हिंदू धर्म में माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन नदी में स्नान करना, दान करना, व्रत करना तथा भगवान विष्णु की पूजा करने से लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णमासी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस पूर्णमासी को विशेष रूप से माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करके और श्री हरि विष्णु की पूजा आदि करके श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया जाता है, जिसकी विशेष कथा इस प्रकार वर्णित है। कई लोग इस पूर्णमासी पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना तथा चंद्रदेव की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। पूर्णमासी की एक विशेष कथा भी वर्णित है, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य को श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो कथा को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा यदि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद चाहते हैं तो, और पूरी कथा सुनिएगा। अधूरी सुनी हुई बात कभी भी लाभप्रद नहीं होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में राधे राधे श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा, इससे आपको भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग से दान, पुण्य और मंत्र करने से वह प्रसन्न होते हैं। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धन, संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर में स्नान करने से तथा तिलांजलि देने से माता गंगा की भी कृपा आप पर बरसने लगती है। पितृपक्ष का तर्पण भी इस समय अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा देने से उसका फल 32 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। दान करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त होता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। देवी लक्ष्मी को पीले रंग के और लाल रंग के वस्त्र अवश्य अर्पित करने चाहिए। कौन सी राशि के अनुसार आपको कौन सा दान करना है, इस पर भी मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगी, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि आपकी राशि के अनुसार आप कौन सा दान करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त होगा। यह विशेष वीडियो जो माघ मास की पौराणिक कथा है, जिसको सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। चंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी राशि में, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष है वो समाप्त हो जाता है। तो कथा को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरी सुनी हुई बात कभी भी आपको सही लाभ प्रदान नहीं करती है। पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफ़ी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी प्रकार से धन कमाना रहता था। ऐसा करते करते वे समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में ही बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीबन 9 दिन तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई और मृत्यु का समय पास आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य नहीं किया है, अतः मुझे अवश्य ही नरक का भोगी बनना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिन तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और श्री हरि विष्णु की कृपा उन्हें विशेष रूप से प्राप्त हो गई। उसी प्रकार दूसरी कथा इस प्रकार भी वर्णित है कि कांतिका नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना, जब तक कम से कम दीपक 32 न हो जाएं। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की।
फलस्वरूप वह गर्भवती हुई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी वह जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय पश्चात ही काल उसके प्राण ले आए, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल उसका कुछ न बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से आपके संकटों की भी मुक्ति होती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अतः जो भी जातक इस तरह से पूर्णमासी का व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं और विशेष रूप से विष्णु भगवान के लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा करते हैं, उनके ऊपर विष्णु भगवान की विशेष कृपा रहती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और गंगा नदी में स्नान करने से भी उन्हें पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस बार माघी पूर्णिमा 23 को हो रही है, 24 को, इस बात में भी काफ़ी असमंजस है। माघी पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी को दोपहर 3:33 पर हो रहा है, परंतु इसका समापन 24 फरवरी को शाम 5:59 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार के दिन ही मनाई जाएगी। तो 24 फरवरी को ही माघ पूर्णिमा मनाइए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।